हेलो गाइस, आप लोगों को पता है दोस्तों आईयूकेएम की जो डेट है वो आ चुकी है और मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 7 सितंबर को बेसिकली ये एग्जामिनेशन है, तो और थोड़े दिनों में रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चालू हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा आईएपीटी की तरफ से। और यार इस एग्जामिनेशन के बारे में देखो, आप लोग समझ लो वापस से, है ना। मेनली क्या है ना, इसमें देखो 8000 प्लस सीट्स है। समझ लो आप, 8000 प्लस सीट्स है। अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन की अलग अलग कट ऑफ होती है। नेशनल सर्टिफिकेट है, रीजनल सर्टिफिकेट है। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग ये और इसलिए ये एग्जामिनेशन बहुत अमेजिंग। और पिछले साल क्या है ना, इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा इजी कर दिया गया। तो अब क्या है ना, 8 से 11 इसमें क्या है ना, एक ग्रुप होता है, 12th क्लास अलग ग्रुप होता है। तो अब 8 से 11 और 12 दोनों का पेपर सेम ही आता है। ऑल दो बाकी डिटेल्स नहीं आई है, बट मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो पेपर का वो होगा ना, पेपर जो रहेगा वो सेम पैटर्न का रहने की उम्मीद है, जिसमें 30 प्रॉब्लम्स होंगी और 10 प्रॉब्लम्स जो 2 3 5 मार्क्स की आती है, वैसा सा ही पेपर पैटर्न रहेगा। 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा। ठीक है। पेपर का लेवल क्या आएगा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, बट फिर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जो आप लोगों के काम आ सके। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेटोरिक्स आती है। मगर इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री बेस्ड ही सब जगह आते हैं। तो जैसे अगर एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा या सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन होगा, तो उसमें नंबर थ्योरी का तड़का जरूर होगा। मतलब ऐसे नहीं बोल देंगे आप लोगों को कि यार जो प्रॉपर जेई के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे नहीं होंगे। उसमें नंबर थ्योरी या ज्योमेट्री थोड़ी बहुत मिक्स होती है। राइट। सिमिलरली ज्योमेट्री के अंदर भी कुछ एल्जेब्रा मिक्स होगी। जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के एप्लीकेशन के अंदर एल्जेब्रा बहुत अच्छी खासी यूज होती है, खासकर रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है। तो यार आप लोगों को है ना, ये चीज समझनी है कि स्कूल की पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। आईयूकेएम इज मच अबव द लेवल ऑफ स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन, और एक बहुत ओरिजिनल थिंकिंग वाला एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन का, ऑल्दो इट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, टाइम इज नेवर अ प्रेशर हियर। ठीक है। टाइम इज नेवर अ प्रेशर का मतलब ये है कि करने ही कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे आप। जैसे जेई मेन के अंदर 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं बच्चे, जेई एडवांस के जो टॉपर्स होते हैं वो 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। यहां पे आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 10-12 क्वेश्चन सही करने हैं। और 10-12 इजी क्वेश्चन ढूंढना इस पेपर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोग ये सोच करके मतलब थोड़े से सरप्राइज्ड फील होंगे कि इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहले आए हुए हैं या उसी पर बेस्ड होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। और देखो, ऑल्दो इसका कोई करिकुलम नहीं है, बट हम लोगों ने जो भी इसका करिकुलम बनाया हुआ है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके ही बनाया हुआ है। जैसे मेरे जो 109 लेक्चर्स की सीरीज है प्री आरएमओ 2020 की, और जो मेरी बुक है, वो सब चीजें इसी तरह से मॉडल्ड है। राइट। तो मैं आप लोग को दोस्तों कुछ चीज बताना चाहता हूं। नंबर थ्योरी में जो आप लोग को टॉपिक्स कवर करने हैं ना, वो क्या क्या है। आप है ना, नंबर थ्योरी में फैक्टर्स मल्टीपल्स कवर कीजिए। ठीक है। बेस सिस्टम कवर कीजिए। मैं आपको इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है। बेस सिस्टम कवर कीजिए, एचसीएफ एलसीएम कवर कीजिए, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के अंदर दोस्तों आप लोगों का बेसिक आ गया, फिर फॉर्मेट, रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑयलर, ऑयलर टोशन फंक्शन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर इतना आप लोग कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बट इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, साइक्लिसिटी, ये सब कॉमन चीजें, बेसिक चीजें। तो अगर आप केवल कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे ना, किसी की भी, चाहे आप हमारी करो किसी और की करो, सब लोगों ने जनरली अच्छा ही पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। तो आप वहां से पूरा कवर कर लो, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप कोई लाइव कोर्स करना चाहते हो तो हम लोग एक लाइव कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 2,999 में। मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया था। 2,999 में जूम क्लासेस होंगी दोस्तों, और ये 3 मंथ का है, जिसमें ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसमें खास बात ये है कि रामानुजन की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिलेगी। मतलब रामानुजन में जो एक्चुअल, जो बिल्कुल आईयूकेएम लेवल चल रहा है ना चीजें, उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड है। वो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप परचेज इसको कर सकते हो। ज्योमेट्री के अंदर है ना, आप लोग दोस्तों केवल 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री करो। ठीक है। 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री करो, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। मगर बस इसकी प्रैक्टिस जो है ना, ये 2 चैप्टर आप लोग है ना मेरी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, अगर मान लो आपको बाकी सब चैप्टर में नहीं करना है, ये चैप्टर बट मस्ट डू है मेरी किताब से, प्लेन ज्योमेट्री 1, प्लेन ज्योमेट्री 2 के नाम से। ऑल्दो मैंने मिनेलाउस थ्योरम, स्टीवर्ट थ्योरम, केवास थ्योरम, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, टचिंग सर्कल्स, ये सब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। बट आप केवल अगर 9th और 10th बेस ज्योमेट्री कर लोगे ना तो भी मतलब 33% वेटेज होता है ज्योमेट्री का दोस्तों तकरीबन। तो 33% वेटेज जो होगा ना उसमें से आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। एल्जेब्रा के अंदर आप लोग को दोस्तों जेई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, ये जेई के करना है आपको। कोई सी भी जेई की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लो, मेरी फॉलो कर लो, मेरी ओलंपियाड कॉर्नर पर ही। मैंने क्या है ना, मेरी और सीरीज फॉलो करने में फायदा ये है कि मैंने इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ा है कि ये कोई आईयूक्यू में एस्पिरेंट भी देख सकता है, और मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज के आईयूक्यू पीवाईक्यूज है ना वो डिस्कस करा रखे हैं। तो आप लोग ये चीज कर सकते हो। पीएनसी तो दोस्तों किसी भी जेई का आप देख सकते हो। तो अब ये देखो, अब ये 3 महीने में आपको कवर करना है। तो आप लोग देखो, एक चीज ये कि अगर आप आईयूक्यूएम प्लस आरएमओ की तैयारी कर रहे हो कि भाई सर मेरे को तो आरएमओ भी ढंग से देना है, एक होता है कि भाई मुझे सर सर्टिफिकेट चाहिए और मैं जेई का एस्पिरेंट हूं। तो अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो ना तो ये अच्छे से कर लो, ये अच्छे से कर लो, ये अच्छे से कर लो, ठीक है ना। नंबर थ्योरी भी आती है यार, है ना, काम आती है जेई के अंदर, बच्चों को पता नहीं होता बट काम आती है। ज्योमेट्री नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है जिसको डेवलप करने में समय लगता है। मगर जो खासकर जो 8वीं 9वीं 10वीं में ना उनको तो ये सब करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग आईयूक्यूएम के एस्पिरेंट और आरएमओ के एस्पिरेंट और आपको ये 3-4 क्वेश्चन आरएमओ में हम करेंगे और आरएमओ में सिलेक्शन करना है, या फिर आप किसी ऐसे रीजन में जहां पे कट ऑफ बहुत लो हो जाती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, अगरतला त्रिपुरा वगैरह के जो बच्चे हैं, है ना, त्रिपुरा में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हमारे से तो बहुत पढ़ते हैं। तो वो ना 2 सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट पढ़ोगे, इन दोनों सेगमेंट से मिलाकर के 4 क्वेश्चन आरएमओ में आएंगे, है ना। तो ये दोनों सेगमेंट आप कर लो बस, बाकी आप जेई के टाइम पे करना आराम से। ये 2 चीजें ऐसी जो 9-10th के ऊपर, 8-9-10th की मैथमेटिक्स के ऊपर बिल्ड होती, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की चीजें। बाकी देखो, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कहीं पे भी जाकर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, आप लोग को अगर वो सही लगता है तो वो भी कर सकते हो, हमारा वाला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं एक चीज बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो, इंडिया पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैथ्स ओलंपियाड में, ठीक है। और मेरा बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि अगर आईयूक्यूएम बहुत ज्यादा बच्चे देंगे ना तो बहुत ज्यादा बच्चों के पास ये अवेयरनेस आएगी कि आईयूक्यूएम जैसी कोई एग्जाम होती है, फिर वो आगे जाके आरएमओ देंगे। ज्यादा बच्चे आईयूक्यूएम देंगे मतलब ज्यादा बच्चे, मतलब क्वालिटी बच्चे भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। आप देखोगे ना तो बहुत सारे रीजन की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, इसका मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आईयूक्यूएम जैसे एग्जाम दे रहे हैं। फिर आरएमओ भी बहुत सारे बच्चे देंगे, आरएमओ के ऑल दो सीट्स फिक्स्ड है, बट आरएमओ में और ज्यादा क्वालिटी बच्चे पहुंचेंगे, और इनमो में ज्यादा अच्छे क्वालिटी बच्चे पहुंचेंगे, कैंप में बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी बच्चे पहुंचेंगे, और इंडिया के इवेंचुअली जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ना वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। ये चीज तो एक ऐसी कि भाई इंडिया के लिए प्राइड लेकर के आनी है। बट एक जो रिक्वेस्ट है ना दोस्तों, आईयूक्यूएम देना, आईयूक्यूएम एग्जाम सेंटर में जाकर के अगर 0 मार्क्स भी ला रहे हो ना तो भी दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको बता दूं, खासकर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे के लिए समथिंग बेटर देन नथिंग फिलॉसफी है ये। देखो, एक पुराना समय था दोस्तों जब एनटीएससी नाम का एक बहुत रेप्यूटेड एग्जामिनेशन हुआ करता था, 4-5 लाख बच्चे एनटीएससी का एग्जामिनेशन देते थे, और जो बच्चे एनटीएससी का एग्जामिनेशन देते थे उसके लिए प्रिपेयर करते थे, सेलेक्ट नहीं भी होते थे ना तो वो आगे जाके जेई और नीट में बहुत अच्छा करते थे। तो अगर आपको जीवन में जेई और नीट के अंदर अच्छा करना है ना, और आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर हो, तो यार मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करो और शिद्दत से करो। हर दिन 4 घंटे अगर आप दोगे ना, 90 डेज 360 आवर्स में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और जो भी करो अच्छे से करो। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि बस आप विड्थ कवर कर रहे हो, डेप्थ कवर करो। जो भी चीज करो अच्छे से करो। अगर फैक्टर्स मल्टीपल्स का लेक्चर देख रहे हो तो ढंग से उसके नोट्स बनाओ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर इसका क्वेश्चन आ गया ना वो गलत नहीं होगा आपका। यहां पे इसी तरह की पढ़ाई होती है, डीप पढ़ाई करनी है आपको सरफेस कवर नहीं करना है। और आप लॉन्ग टर्म विजन लो। अगर आप 8वीं क्लास में हो तो हो सकता है कि केवल नंबर थ्योरी आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे और केवल यही तैयार करोगे और एग्जाम देने जाओगे और आपके 10 नंबर आएंगे, इट्स ओके। मैं बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी जानता हूं, खासकर अभी जो लेटेस्ट है मोहम्मद अनस, आपने देखा होगा, उसका शॉर्ट्स डाला था मैंने, ऑल इंडिया रैंक 42 आई है उसकी भी इस साल। तो उसने 9-10 में पढ़ाई की, 9th और 10th दोनों साल आईयूक्यूएम दिया, राइट। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, 8th में दो, 9th में दो, 10th में दो, धीरे धीरे अपने नंबर इंप्रूव करो। मगर जब भी पढ़ो ना ढंग से पढ़ो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रिपरेशन होती है ना दोस्तों, उसका यही खास बात होती है कि उसके अंदर बेसिक सारी चीजें ढंग से पढ़ी जाती है,
एक एक बेसिक डाउट क्लियर करो, शॉर्टकट्स मत लो कि इसको किस तरह से कर सकता हूं मैं, इसको किस तरह से कर सकता हूं। जितने भी मैंने मैनिपुलेशंस कराए हुए ना, अगर आप मेरे रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वो सब करो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक चीज आप लोग करना, वीडियो देखने के बाद ये कमेंट जरूर करना, आई एम नॉट अफ्रेड। क्योंकि यार देखो IUQM के एग्जामिनेशन, जो बच्चे IUQM कर रहे हैं ना, बहुत सारे तो डरे डरे मैसेज मुझे आज ही करते हैं कि सर इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, हमें तो बहुत डर लगता है। ये मैसेज लिखो बस, अपने आप से बोलो यू आर नॉट अफ्रेड। क्या डरना भाई किस चीज से, और जो भी पेपर आएगा सबके लिए टफ आएगा ना, आपके लिए थोड़ी आएगा केवल टफ। और यही चीज याद रखो दोस्तों, मुश्किलों के अंदर ही जो मुश्किलें जब आती हैं, उसके बाद जो आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है, उसी के बाद आप डेवलप होते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, और प्रॉब्लम सॉल्वर भी तभी आप बनते हो। लॉन्ग रन में दोस्तों वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जो बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो आप ये चीज लिखोगे, है ना, कमेंट सेक्शन में, और ये चीज आपने लिख दी ना, और आपने बिलीव कर लिया कि आपको डरना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा देख लेंगे, डीप पढ़ेंगे, जो लेक्चर देखेंगे उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से किताब सॉल्व करेंगे, किताब सॉल्व करने के जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे सॉल्यूशन बनाएंगे, चाहे हमसे हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे आधा ही हो, चाहे केवल नंबर थ्योरी हो, चाहे केवल ज्योमेट्री हो, ये थॉट प्रोसेस रखोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ये सब चीजें मत रखो। देखो जेई के अंदर हम लोग पता है क्या बच्चों को ये चीज बोल देते हैं कि यार तुम है ना ये टॉपिक छोड़ दो इस चैप्टर के, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये फिलोसफी दोस्तों सिलेक्शन होने वालों की है। जो बच्चे IUQM की तैयारी कर रहे हैं वो तो जेई में टॉप रैंक लाएंगे ना, तुम्हें तो टॉप रैंक लेके आनी ना, तुम्हारा एम तो टॉप 1000 टॉप 100 में रैंक लाना है ना। अगर टॉप 100 टॉप 1000 में रैंक लेकर के आना है तो माइंड सेट टॉपर जैसा रखो। टॉपर का माइंड सेट ये होता है कि वो ढंग से नोट्स बनाता है, ढंग से लेक्चर देखता है, ढंग से होमवर्क करता है, होमवर्क कॉपी पूरी मेंटेन करके रखता है, और बस ये लिखो, आई एम नॉट अफ्रेड। सब बच्चे IUQM का एग्जामिनेशन देंगे, जब IUQM का रजिस्ट्रेशन होगा, हम लोगों को इस साल ये टारगेट करना है कि 2 लाख बच्चे कम से कम इस एग्जामिनेशन को दें, क्योंकि जितने बच्चे एग्जामिनेशन देंगे ना उतना ही बढ़िया है, उतना ही अच्छा कंपटीशन होगा, और उतनी ही अकम्प्लिश की फीलिंग आपको आएगी कि यार इतने सारे बच्चों का एग्जामिनेशन देके मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोग को समझ में आ गई कि क्या स्ट्रेटेजी है। ढंग से पढ़ो, और IUQM का 4th है, लेट्स क्रैक इट।